किसी भी सूरत में कहीं भी किसी भी फोर्सफुल मैरिज या कन्वर्जन का अलाउ नहीं करता, वेरी क्लियर। अब अगर ये मसला है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसको दो इंडिविजुअल के दरमियान मसला लेना चाहिए और उसी को देख के आगे चलना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर बहुत सियासत लोग करते हैं, जैसे अभी भी मैं डिस्कशन में देख रहा था। तो ये इस्लाम के साथ इसका वास्ता नहीं है ऐसे वाक़ात को, और ना मुझे लगता है कि सिख मजहब के साथ इसका वाबस्ता हो या किसी और मजहब के साथ। ये दो इंडिविजुअल का मसला है। अगर इसमें फोर्सेबल कुछ हुआ है, कोई जैसे एलिगेशन है, अगवा की बात है, तो उसको उसी अंदाजे से देखना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ तक हमारी अपनी बरादरी का ताल्लुक है, सिख बरादरी या और भी किसी मजहब के साथ, मैं तो ये समझूंगा अगर ये बाई कंसेंट भी हो तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसको बरादरी के लिए, बरादरी कायम करने के लिए, अमन कायम करने के लिए अगर ये इतराज़ात आए हैं, अगर ये उन्होंने कंसेंट से भी किया हो, इतराज़ात आई है सिख कम्युनिटी की तरफ से, इस लड़की को वापस किया जाना चाहिए। उस सूरत में भी अगर ये कंसेंट भी हो तो मैं ज़ाती तौर नहीं समझता हूँ मुसलमान फोर्सफुल करेगा। आयर साहब, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं डॉक्टर पात्रा से। डॉक्टर पात्रा वो कह रहे हैं धर्म से लेना देना नहीं है इसका, और आप धर्म के खांचे में ठूसना चाहते हैं। देखिए, मैं जवाब देता हूं। वैसे अहमद जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा कि कभी भी इस्लाम इस प्रकार की चीज़ों को इजाज़त देता नहीं। इस्लाम कभी नहीं चाहता है कि जबरन विवाह या निकाह किया जाए। बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं कह रहा कि इस्लाम में फॉल्ट है, या कोई भी नहीं कह रहा कि इस्लाम की तरफ हम उंगली उठाना चाहते हैं। मगर ये जो सिलेक्टिविज्म आपकी है अहमद साहब, आप देखिए, जब अखलाक मारा जाता है तब हिंदुत्व हो जाता है। उस समय कोई नहीं कहता है कि इंडिविजुअल के विषय में ये बात होनी चाहिए, दो मजहब को नहीं लाना चाहिए। जब किसी बाबा की गलती से, मतलब गलत है वो बाबा की, या किसी की भी दाढ़ी तो नहीं काटनी चाहिए, उसकी पिटाई होती है एक ताबीज को लेकर, उस समय मजहब चला आता है। उस समय नहीं कहा जाता है कि ये तो इंडिविजुअल्स का मसला था, इसमें हम धर्म को अलग रखते हैं। वहाँ कहा जाता है कि मुस्लिम वॉज बीटन बाय द हिंदूज। तीसरा, और तो और जो कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट याकूब मेमन को फांसी देती है और अगले दिन अखबार में छपता है एंड दे हैंग्ड याकूब मेमन, जैसे कि बड़ा धर्मार्थ का काम कर रहा था याकूब मेमन को, और हम लोगों ने पकड़ के उसको फांसी दे दी। तो ये सिलेक्टिविज्म वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता है, टू वे ट्रैफिक होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैं कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड में कंप्लीट करूं अहमद जी। मुझे कष्ट होता है, बिल्कुल मैं मानता हूं आतंकवाद का भी धर्म नहीं होता, और जो लोग खराब काम करते हैं उनका धर्म नहीं होता। मगर आतंकवादी जब मारे जाते हैं उस समय हर कोई कहता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, मगर फिर आतंकवादी के डेड बॉडी को दफनाना, उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ना, उसके लिए वो सब प्रक्रिया करना, तो इस्लाम को लाके आप लोग आतंकवादी से जोड़ देते हैं। इस्लाम नहीं जुड़ता है, कुछ लोग जोड़ देते हैं इस्लाम को लाके आतंकवादी के साथ और गलत करने वालों के साथ। और मैं अंत में एक गुजारिश करूंगा, ये कोई भी ना कहे कि लड़की को वापस करना चाहिए। लड़की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो पुरुष उसको रखता हो और फिर बाद में वापस कर दे। आप कहिए लड़की को न्याय मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा फ्रेज ना कहे कि लड़की को वापस करना चाहिए। शी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। इस बात पे तो सहमत है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।